23 नवंबर को मादपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि मादपुर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास ही दद्दन पासवान नाम के व्यक्ति को कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों ने गोली मार दी थी। वो घायल हो गए थे और उनका इलाज कराया जा रहा था। तत्पश्चात हम लोगों ने फिर कांड दर्ज किया और कांड दर्ज करके अनुसंधान चालू किया था। अनुसंधान के क्रम में सबसे पहले हम लोगों को FIR चूँकि नेम्ड की गई थी तो कुछ क्लू मिल गया था। और इस घटना का संबंध आज से 2.5-3 साल पहले मादपुर थाना क्षेत्र के भेटा गांव में जो घटनाक्रम लगातार घटा है, उस घटनाक्रम से इसका सीधा संपर्क हम लोगों को स्थापित हुआ। हम लोगों ने टेक्निकल अनुसंधान किया। टेक्निकल अनुसंधान के पश्चात एक क्लियर हुआ कि कुछ अपराधकर्मी जो उसी गांव के थे, लेकिन पिछले 2.5 साल में घटी घटनाओं के कारण वो उस गांव में नहीं रहते हैं और रोहतास और औरंगाबाद के अन्य गाँवों में शरण ले रखी है। उन लोगों ने पुरानी घटनाओं का बदला लेने के लिए रंजिशन इस घटना को अंजाम दिया है। टेक्निकल अनुसंधान के बाद कल हम लोगों ने 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है। गोविंद कुमार, टिंकू, रोशन और विकास, इन 4 अपराधकर्मियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया मादपुर थाना में ही, ग्राम राजापुर के पास। और इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 11 7.65 बोर की गोली, 1 देसी कट्टा बरामद किया गया है, 2 पिस्टल का मैगजीन बरामद किया गया। जब इन लोगों से पूछताछ हुई तो स्पष्ट हुआ कि ये घटना इन्हीं के द्वारा कारित की गई थी और इस घटना में जो मुख्य साजिशकर्ता हैं उनका संबंध मादपुर थाना क्षेत्र में 2 हत्याएं हुई थी। भूतकाल में 3 हत्याएं हुई थी। सबसे पहले 2019 में श्री गोविंद यादव की हत्या हुई थी, उसके बाद झरी पासवान की हत्या हुई थी और उसी के प्रतिशोध में प्रमोद यादव की हत्या हुई थी। इन्हीं सब घटनाओं की वजह से उस गाँव में काफ़ी तनाव हम लोगों को पता चला है। जैसे कि अपराधकर्मियों से पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि उस गाँव में काफ़ी तनाव व्याप्त है दोनों समुदायों के बीच। इस तनाव की वजह से दूसरे समुदाय के कुछ लोग औरंगाबाद और रोहतास के कई गाँवों में शरण ले चुके थे। उन्हीं के द्वारा पूर्व की घटनाओं का प्रतिशोध लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 4 अपराधकर्मी जो घटनास्थल पर गए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इसमें षड्यंत्रकर्ता थे उनकी भी पहचान हो गई है, उनका संबंध पूर्व की घटनाओं से है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इसमें यह भी स्पष्ट है कि जो FIR में नेम्ड जिन लोगों को किया गया है उनमें भी कुछ अपराधकर्मी हैं जो इस घटना में साजिशकर्ता रहे, जैसे कि माखन यादव नाम के व्यक्ति हैं और 2-3 लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और उन दोनों का नाम, माखन और कमलेश, दोनों का नाम FIR में भी है और उन्हीं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। चूँकि पूर्व में श्री गोविंद यादव और प्रमोद यादव की हत्या की गई थी, उसी के प्रतिशोध में घटना की गई। उस गाँव में हम लोगों को पता चला है तो हम लोगों ने ये प्लानिंग की है, ये कार्य योजना तैयार की है कि चूँकि उस घटना में जितने भी अपराधकर्मी हैं सबको जेल भेजा जाएगा। 4 गिरफ्तार हो गए हैं, अन्य अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की जा रही है। इसके बाद अगले 15 दिन के अंदर ही हम लोग उस गांव में SDO और SDPO के लेवल से भी एक मीटिंग की जाएगी। तत्पश्चात DM भोजपुर और हम भी जाएंगे और हम लोग वहाँ के जनप्रतिनिधि, दोनों समुदायों के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, जो उनके सम्मानित गण हैं, उन लोगों को बुलाकर एक सभा का आयोजन करेंगे और इन समुदायों के बीच में जो तनाव व्याप्त है, लगातार प्रतिशोध पर जो घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए हम लोग कार्य योजना तैयार करें ताकि दोनों के बीच में शांति स्थापित की जा सके। अपराधकर्मियों ने भी इस बात को बताया कि किस तरह से घटनाएं घटी भूतकाल में और लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती। 2019 से कार्यक्रम सिलसिला शुरू हुआ, उसके पहले भी तनाव रहा है। तो अब उस पूरे तनाव को का जो हम लोग को कार्य योजना है कि पहले इस अपराध में 4 लोगों को हम लोग पकड़े हुए हैं, बाकी जो लोग बचे हुए उनको पकड़ा जाएगा और उसके बाद उस गाँव में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए हम लोग मीटिंग करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, समाज के सभी लोगों के साथ बैठेंगे और वहाँ पर वार्ता कर एक संबंध स्थापित करके आपसी सौहार्द की भावना हम लोग वहाँ पर कायम करने के लिए अगले 1 महीने के अंदर हम लोग का ये कार्य योजना है जिसमें करेंगे। थैंक यू।